बोलिए सच्चे दरबार की। ओ जय माता दे, ओ जय माता दे, ओ जय माता दे, ओ जय माता दे। माँ पचपेड़वा वाले माँ माता गुरु। ओ जय माता दे, ओ जय माता दे, ओ जय माता दे, ओ जय माता दे, ओ जय माता दे। माँ पचपेड़वा वाले ओ जय माता दे, ओ जय माता दे। माँ शक्ति स्वरूपा, माँ जगत जननी, माँ आदि भवानी। ओ जय माता दे, 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 ओ जय माता दे। वाले माँ माता गुरु, जय जगत के भैया, माँ पारे लगैया, माँ शक्ति स्वरूपा, माँ जगत जननी, माँ आदि भवानी। ओ जय माता दे, 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 ओ जय माता दे। माँ पचपेड़वा वाले माँ माता गुरु, जय जगत के भैया, माँ पारे लगैया, माँ शक्ति स्वरूपा, माँ जगत जननी। ओ जय माता दे, ओ जय माता दे, ओ जय माता दे, ओ जय माता दे, ओ जय ओ जय माता दे, ओ जय माता दे, ओ जय माता दे, ओ जय माता दे, ओ जय माता दे। माँ पचपेड़वा वाले माँ शक्ति स्वरूपा, माँ जगत जननी, माँ आदि भवानी। ओ जय माता दे, 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 ओ जय माता दे। मिलता है, भक्त को पता नहीं चलता है कि हमें माता जी ने क्या दे रखा है, क्या दे रही है। इसलिए अगर थोड़ा सा दुख होता है, दुख मिलता है तो भक्त विचलित हो जाते हैं, ये माता जी क्या कर रही है। ये परीक्षा होता है, जब बच्चा क्लास में पढ़ता है उसी का परीक्षा लिया जाता है। जो बच्चा क्लास में पढ़ेगा से नहीं जुड़े हैं तो गुरु पूर्णिमा आ रहा है, जुलाई में गुरु पूर्णिमा है, आप लोग ज्ञान से जुड़ जाएंगे, जय माता दी का ज्ञान ले लेंगे। और जब हम ज्ञान से जुड़ जाते हैं तो एक ओट मिलता है, एक सहारा मिलता है, हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार से एक गाय खूंटे में बंध जाती है तो उनके मालिक का वो समय समय पे भोजन देना, खाना देना वो बन जाता है। जो जो छुट्टा पशु है उसका कोई घर नहीं होता, उसका कोई मालिक नहीं होता, वो जहाँ मन तहाँ चले जाते हैं। इसलिए हम सभी माँ बच्चे खूंटे से बन जाते हैं, जब ज्ञान ले लेते हैं तो एक खूंटा से बन जाते हैं और दया कृपा के पात्र होते हैं। जय माता दी। और दया कृपा के पात्र होंगे हम सभी माँ बच्चे के सामने, हम सभी माँ बच्चे देख रहे हैं, परंतु सदगुरु श्री माता गुरु श्री भैया जी और रामराज श्री माता का आगमन हो चुका है। और हम सभी माँ बच्चे कुछ देर में राजराज श्री माता का विचार सुनेंगे और दया कृपा के पात्र होंगे। हम निवेदन करेंगे से आप माता जी के अंग संग में 24 घंटा रहकर, यानी आप जो प्रेरणा लेती हैं उस हम सभी माँ भक्त को प्रेरणा प्रदान करें और दया कृपा के हम सभी माँ पात्र हों। जय माता दी। निवेदन करेंगे राजराज श्री माता जी से कि आप 2 शब्द देकर हम सभी माँ भक्तों का जीवन धन्य करें। जय परम पुरुष सदगुरु से माता गुरु के श्रद्धेय भैया जी की जय माता दी। माँ के परम भक्तों, प्यारी माता रुक्मिणी, आज
हम सभी भक्तों का एक परम सौभाग्य है इस ग्राम नगर में माँ भक्त के निवास स्थान पे माता जी का चरण पड़ा। आज बड़ी कृपा है माता जी की कि आज इस जनमानस में भटकते हुए भक्तों को सहारा प्रदान कर रही हैं। आज जो भी भक्तजन दरबार से लगे हैं, जो भी उनकी कामनाएं हैं वह सब पूर्ण होती जा रही हैं। ऐसी महत्ता है माँ की, ऐसी बहुत बड़ी कृपा है माता की कि आज हम सबके मन पे माता ही विराम लगा रही हैं, अज्ञानताओं से दूर कर रही हैं। आज बस हम सबको आवश्यकता है दरबार से जुड़ने के लिए। माँ के परम विष्णु प्यारी माता बहन जो भी भक्तजन दरबार से जुड़े, आदेश का पालन किए, उन सबका कल्याण हुआ। जो कामना थी उसका पूर्ण की माता जी ने, ये मैं देखती चली आ रही हूँ। क्योंकि माँ के परम आज हम सब मानव जगत के प्राणी हैं। हमारे जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव लगा रहता है, नाना प्रकार की समस्याएं हैं हमारे जीवन में। समस्या किसी की जो माने कोई पूर्ण नहीं है, कुछ न कुछ किंतु परंतु लगा है सबके जीवन में। किसी को धन दौलत है तो बाल वंश नहीं है, किसी को बच्चे हैं तो खाने की मोहताज है, किसी घर में अंश बरकत नहीं हो रहा है, किसी को मतलब रोग बीमारी लगा हुआ है, पैसा बचता नहीं है, लक्ष्मी भाग रही घर से। नाना प्रकार की समस्याएं हैं जीवन में। हमारा मन भटकता, हम सबका मन ये भटकता कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, क्या चढ़ा दें कि हमारा कल्याण हो जाए। इसी भटकाहट में भक्तजन हम किसकी भक्ति करें, कैसे करें, इसको भूल जाते हैं। हम इधर उधर सुखा जाके चक्कर में पड़ करके अपने धन माया को, समय को बर्बाद कर बैठते हैं। तो आज हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य, आज माँ जगदम्बा महामाया परम पुरुष सद्गुरु श्री माता उसके माध्यम से आज हमारा कल्याण करें, पूरे जनमानस का कल्याण कर रही हैं। बस हमें आदेश का पालन करने की जरूरत है, आवश्यकता है। माता जी का आदेश है, यदि आपका कोई अधूरा बिगड़ा कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है तो आप पचपेड़वा दरबार से जुड़ जाइए। क्योंकि माँ के परम पचपेड़वा दरबार कल्याण का दरबार है, मनोकामना पूर्ण होने का दरबार है। वहाँ से भक्तजन कलश ले जाते हैं अपने घर में, माता जी की ज्योति जलाते हैं, माता जी का फोटो रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं। मंगलवार का व्रत रखते हैं, मंगलवार का व्रत मनोकामना पूर्ण व्रत सभी भक्तों की कामनाओं की पूर्ति के लिए बताए जाते हैं। यह व्रत माता जी का व्रत है। तो जो भी भक्तजन ये प्रक्रिया को करते हैं, आदेश में रह करके उनका अच्छा से कल्याण होता जाता है। क्योंकि माँ के परम जिस तरह से जिसके घर में माता जी का कलश स्थापना हो जाता है, ज्योति जल जाती है, माता का फोटो है, आरती होता है, पूजा पाठ होता है, तो उस घर से दुख दरिद्र दूर भाग जाती है। क्योंकि जहाँ ज्योति जलता है वहाँ प्रकाश ही प्रकाश, अंधकार का नामो निशान नहीं, प्रकाश ही। जहाँ कलश की स्थापना हो जाती है, माँ जगदम्बा का वास हो जाता है और माता जी घर परिवार के जो नकारात्मक ऊर्जा उसको चरण में समेट लेती है, दबोच लेती है और भक्त का कल्याण होता है। इसलिए हम लोग अपने मन को इधर उधर न भटका करके और अपने मन पे विराम दे करके हम जय माता दी महामंत्र का स्मरण करें, पचपेड़वा दरबार से लगे, माता जी के आदेश का पालन करें। जब हम आदेश में रहेंगे, अपने घर में सब पूजा पाठ को करेंगे, इसी से हम सबको एक सहारा प्रदान होगा, हमारी कामनाओं की पूर्ति होगी। मैं देखती चली आ रही हूँ, मैं 25-30 वर्षों से माता जी तरह से रहते हुए मैं देख रही हूँ। और जो भी भक्तजन दरबार से जुड़े हैं, जिनकी कोई भी असंभव से असंभव कार्य पूर्ण हुआ है, असंभव से असंभव कार्य पूर्ण हो गया है। क्योंकि माता जी की ऐसी छत्र छाया, ऐसी दया कृपा है कि किस भाव से माता जी को मना लेते हैं। तो आज हम सबको बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है दरबार से जुड़ करके कल्याण को पाने के लिए। इसलिए माँ के परम गुरु प्यारी माता बने, आप सभी भक्तजन जिसके जीवन में कोई उतार चढ़ाव है, लगता है आपको जरूरत है, तो दरबार से जुड़े, दरबार से जुड़ जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, आराधना करेंगे। देखिए धीरे धीरे आपके कैसी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, कैसी माता जी आपके दुख समस्याओं को समेट लेंगे, आपको एहसास नहीं होगा। जिस तरह से आज माँ भक्त के निवास स्थान पे आगमन हुआ है, माँ भक्त भी कभी दरबार से अर्जी लगाए, इनका कामना पूर्ण हुआ, अब शुभ मांगलिक कार्य संपन्न होने जा रहा है। इसका भी एक भाव है। जिसके घर में शादी ब्याह पड़ता है, शुभ मांगलिक कार्य होता है, तो प्रथम में मंत्र सब लोग माता जी को देते हैं। जिस तरह माता गुरु को लोग माता जी कहते हैं, क्योंकि माँ जगदम्बा महामाया में सन 2003 में माता जी को अपने दिव्य दर्शन को प्रदान किया, जय माता दी महामंत्र की शक्ति को प्रदान किया, अपनी सारी सिद्धियों को प्रदान किया।
और उस सिद्धियों से ही माता गुरु के जो मानव शरीर में माता जी का आवास है, उनके बाड़ी में उनका वास है। जब लोग इसका जैसा भाव है तो कहा जाता है जाती रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तैसी। तो जिस भाव से कोई आराधना करता है माता जी कृपा दया प्रदान करते, इसलिए माता गुरु में माता जी कहते हैं। तो माता गुरु द्वारा जो भी भक्तजन निमंत्रण लेके जाते हैं, प्रथम निमंत्रण माता जी को कोई देता है तो माता द्वारा इस तरह से प्रसाद दिया जाता है कि जाइए आपका सारा कार्य संपन्न हो जाएगा, अच्छे से संपन्न हो जाएगा। और उसी मुट्ठी भर अक्षत में क्या माता जी प्रदान कर देती है कि भगत का जिसको एक हल्दी का गांठ नहीं रहता है उसका भी कैसे कैसे कार्य संपन्न हो जाता है पता नहीं चलता है। अब एक भक्तिन आई थी निमंत्रण लेकर के कुछ दिन पहले, तो बहुत गरीब भक्तिन थी, कही कि माता जी कुछ बात नहीं, कैसी सदिया तरफ बेटी की शादी है, दान दहेज इतना लगाता, हमरे कौन व्यवस्था नहीं बा, आदमी दारू शराब पिए का करेंगे हम। माता के चरण में रोने लगी। तो माता कहीं चुप हो जाओ बेटी, कुछ जाओ अपना कर्म करो, माता द्वारा प्रसाद देकर जाओ, अच्छा सब संपन्न होगा, अपना कर्म करना और माता जी का आराधना करना, सब ठीक हो जाएगा। फिर भक्ति ने अपना अर्जी लगा के चली गई, निमंत्रण दे के चली गई और फिर कुछ दिन बाद आई और फिर रोने लग गई, माता जी कैसे कैसे संपन्न हो गए हमको पता नहीं चला, कहाँ से कैसे इतना बाराती आए थे लेकिन कोई भोजन नहीं घटा, रुपया पैसा भी नहीं घटा, बिटिया का सारा साज श्रृंगार जो भी था सब अच्छे से संपन्न हुआ। उनके पति जो मतलब दारू शराब पीते वो भी उस दिन अच्छे से थे। कई माता जी पता नहीं आपका काम आया व्याप्त हो गया कि हमारा कैसे कैसे संपन्न होगा, उनके पता नहीं चला, रोने लगी, फिर रोने लगी। ये माता जी की वाणी में उस शक्ति है, उस शक्ति से आप सब भक्तों का कल्याण होता है। इसलिए भक्त लोग लालायित रहते हैं कि शुभ मांगलिक कार्यक्रम के पहले ही आगमन कराते हैं। जो लोग आगमन नहीं करा पाते हैं वो लोग अपने घर में पूजा पाठ करा लेते हैं, क्योंकि माँ जगदम्बा का जहाँ पूजन होता है 33 कोटि देवी देवताओं का वहाँ आवास हो जाता है और सारे देवी देवता माता के चरण में रह के कृपा दया प्रदान करते हैं। तो माँ के परमेश्वर प्यारी माता यह भाव लेकर के भक्तजन अपने घर में आगमन कराते हैं कि क्योंकि माता जहाँ जाती है दुख दरिद्र को समेट ले जाती हैं, दुख दरिद्र को अपने चरण में समेट लेती है। भक्त का कार्य कैसे संपन्न हो जाता है एहसास नहीं होता, पता नहीं चलता है, ऐसी माता जी की माया व्याप्त हो जाती है। तो इस भाव से भक्तजन लालायित रहते हैं अपने घर में शरण दर्शन के लिए। तो माँ के परम में प्यारी माता में आज बहुत बड़ा सौभाग्य इस ग्राम नगर में माता जी का शरण पड़ा। आप सभी भक्तजन सौभाग्य से, यदि आपको लगता है आपके जीवन में कोई अधूरा बिगड़ा कार्य है तो दरबार से कलश है, फोटो है, आरती की किताब, स्कूल करके अपने घर में कलश की स्थापना करें। तो देखिए धीरे धीरे कहा जाता जहाँ ज्योति जल जाती है वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। तो अपने घर में ज्योति को जलाएंगे, पूजा पाठ करेंगे तो उसी से हमको इतना बल मिल जाएगा, इतना सहन शक्ति आ जाएगी कि कोई दुख हमें पिछाड़ नहीं सकता, कोई दुख हमको परास्त नहीं कर सकता। हमको इतना आत्मशक्ति जग जाएगी, यह मेरा विश्वास है। मैंने अपने पूरे जीवन मैंने देखा है माता के चरण में रहते हुए कि कैसे कैसे भक्त रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। इसलिए माँ के परम विष्णु प्यारी माता में और बहुत बड़ा सौभाग्य है इस ग्राम नगर में। हमें भी बहुत अच्छा लगा आप माता बहनों का प्यार पाके, माँ भक्तों का प्यार पा करके कि आज हमें 2 शब्द कहने का अवसर मिला। और मैं यही कहूँगी कि आपके जीवन में यदि कोई अधूरा बिगड़ा कार्य है तो आपको लगता है तो दरबार से जुड़ जाए, दरबार से जुड़ जाएं, कहीं मन को न भटका करके दरबार से जुड़ जाएं, आदेश का पालन करें, जय माता दी महामंत्र का स्मरण करें। तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि किसी की झोली खाली नहीं जाएगी, सबके जीवन में खुशियां आएंगी। तो मैं माँ जगदम्बा महामाया परम सदृशी माता से ये आराधना प्रार्थना करते हैं कि माँ आप सभी भक्तों पर अपनी छत्र छाया को बनाए, माँ भक्त के लिए का कल्याण हो, इनका शुभ मांगलिक कार्य खूब अच्छे से संपन्न हो और सभी भक्तों के जीवन में अपनी कृपा को प्रदान करें। इन चंद बातों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ। जय आदि शक्ति माता की, पटवारी माता की, परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु की जय माता दी। माता मातेश्वरी सेवा दरबार 9 देवी मनोकामना सिद्ध शक्तिपीठ पचपड़वा गोरखनाथ गोरखपुर से चल करके आज सिद्धिदात्री आदि शक्ति माँ पचपड़वा वाली 9 देवियों का आगमन हुआ है। माँ के परम भक्तजन होने वाले शुभ मांगलिक कार्य के शुभ अवसर पर आज परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरुश्री और माता जी के दर्शन आप सभी भक्तजन कर रहे हैं।
आज दरबार लगा हुआ है। आप सभी भक्तजन सौभाग्यशाली हैं कि माता जी का चरण दर्शन बड़ा दुर्लभ है, और जहाँ श्रद्धा भक्ति विश्वास होते हैं, भगत के मन में भाव होते हैं, वहाँ माता जी के आगमन होते हैं। माँ के प्रिय भक्तजन, परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु श्री की गुरु आदि शक्ति मान्य रहे हैं, यानी श्री माता गुरु श्री की गुरु कोई मानव गुरु की गुरु नहीं है, स्वयं माता आदि शक्ति है। और आपके माध्यम से आज जन जन का कल्याण हो रहा है। पटवा दरबार में परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु श्री भक्तजन पालन कर लेते हैं, मान लेते हैं। उनका बड़ा से बड़ा रूप, बड़ा से बड़ा बीमारी, असंभव से असंभव कार्य पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु श्री के माध्यम से चाहे किसी के घर में अंश बरकत नहीं है, रोजी रोजगार नहीं है, पुत्र नहीं है, अधूरा बुरा कार्य है और रोग बीमारी से परेशान है, घर में कोई भूत प्रेत नकारात्मक ऊर्जा की साया है, भूत प्रेत मरी मसान जादू टोना टोटका, यानी समस्त समस्याओं का समाधान पटवा दरबार है। परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु श्री है। श्री माता गुरु श्री के द्वारा माता जो बाणी है, बाणी में माता का निवास होता है, और जो बाणी निकल जाता है वह काट हो जाता है, भगतजन का समस्या का समाधान हो जाता है। माँ की प्रिय भक्तजन, आज माता की महिमा है, अपार लीला है कि जिस प्रकार से सन 1990 में गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक साथ हम लोग पढ़ते थे। गोरखपुर विश्वविद्यालय में सन 1990 में एक साथ अध्ययन करते थे, और आज माता की माया है, माता की लीला है कि माता जी ने हम दोनों लोग कंधे से कंधा मिलाकर के चलते थे, मित्र व्यवहार था, एक साथ उठते, एक साथ बैठते, चलते थे। लेकिन आप सभी भक्तजन माता की महिमा को देखें कि आज हम शिष्य हैं और परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु श्री गुरु हैं, क्योंकि माता जी ने आपको गुरु बना दिया। माता जी ने अपनी शक्ति प्रदान करके, दर्शन दे करके, सिद्धि और शक्तियों को प्रदान करके आपको गुरु बना दी। इसीलिए माता जी ने आपको गुरु बनाई है, इसलिए माता गुरु कहा जाता है। परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु श्री को माता गुरु कहा जाता है। आप सभी भक्तजन जय माता दी का जब मंत्र लेते हैं तो मंत्र में आप लोग जो है आपके गुरु आदिशक्ति माता गुरु हो जाते हैं, तो माता को ही आप गुरु माने, आप सभी भक्तजन की माता गुरु हैं। तो माता की महिमा ऐसी है कि आज मुझे शिष्य बना दी और चरण में बैठ करके और माता जी के जो है ज्ञान अर्जन करते हैं, और सभी भक्तजन की जो दुख और समस्या होती है उसके समाधान के लिए अर्जी लगाते हैं। भक्तजन दरबार में आए तो क्या करें कि जिससे आपके जो बड़े से बड़े समस्या है, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाए, तो मेरे द्वारा सभी भक्तजन के मार्गदर्शन किए जाते हैं। क्योंकि माँ के प्रिय भक्तजन दरबार में माता जी ने नियम बना दी है, माता जी के द्वारा जो है वरदान प्रदान कर दिया गया है। जो भक्तजन दरबार में अपनी हाजिरी लगाएंगे, 9 बार हाजिरी लगाएंगे और माता जी के आदेश और वचन को मानेंगे, उनका जो है अक्षरशः कल्याण हो जाएगा। क्योंकि दरबार में हमने 30-35 वर्षों से देखा है कि किसी भगत की झोली खाली नहीं गई है। सभी भक्तजन की जो झोलियां हैं माता जी ने भरी हैं और सभी भक्तजन का कल्याण हुआ है। तो माँ के प्रिय भक्तजन, माता जी के द्वारा मुझे परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु श्री के माध्यम से ज्ञान मिला, ज्ञान अर्जन हुआ। और
चरण शरण में 24 घंटे रह करके और सभी भक्तजन के कल्याण की कामना करते हैं। तो ऐसी है माँ की महिमा। सन 2003 में जब माता जी के परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरुश्री के माध्यम से भंडारे के जो है आदेश हुए, उस समय दरबार में कोई व्यवस्था नहीं थी और माता जी का आदेश था कि 9 अखंड ज्योति जलेगा, यानी 9 दिन तक 9 अखंड ज्योति वो जलेगा और भंडारे का कार्यक्रम होगा। उस समय घर दरबार नहीं था, घर परिवार था और ऐसी व्यवस्था भी नहीं थी भंडारे के जो है कार्यक्रम को किया जा सके। लेकिन माता जी का वो परीक्षण था कि घर में कोई व्यवस्था नहीं है और आदेश है कि भंडारा होगा और नंगे पांव जाकर के जहां तक जा सकते हो जाकर के निमंत्रण देना, तुम्हारा कार्य है निमंत्रण देना और भंडारा संपन्न कराना मेरा कार्य। लेकिन माँ की प्रिय भक्तजन उस समय मिलिट्री परिवार था, तो खाने की व्यवस्था नहीं थी, तो भंडारे की व्यवस्था कहाँ से हो सके। लेकिन ये सब माता की महिमा थी, माता का जो है लीला था कि कुछ नहीं होते हुए और माता का आदेश है। और माँ के प्रिय भक्तजन दरबार के परिवार के लोग जो है माता दरबार के बाबू जी और दरबार की अम्मा जाकर के नंगे पांव जहां तक गए भंडारे का निमंत्रण दिए और माता जी से यही हम लोग विनती करते, माता जी ऐसी जो है ऐसा समय नहीं है, लेकिन जो है माता जी कहते कि घबराने की जरूरत नहीं, एक दिन पूर्व जो है सब भर जाएगा। और सचमुच में माँ के प्रिय भक्तजन जब भंडारे के एक दिन पहले भंडारे का संपूर्ण व्यवस्था जो है माता जी के द्वारा हो गया, इसको महिमा कहते हैं, लीला कहते हैं। और वह भंडारा बड़े विधान से विधि विधान से संपन्न हुआ। पटरवा मोहल्ला जो है सजा हुआ था, वहाँ जो है ऐसा प्रतीत होता था कि माता जो है स्वयं आज जो उत्तर गर्ज में माता जी के द्वारा भंडारा संपन्न कराया गया। और जहाँ रथ माता जी का उतरा था आज वही मेन दरबार बन गया है। जब आप भगतजन जाते हैं तो वही स्थान है कि माता जी का वहाँ रथ अवतरित हुआ था और वहाँ से पुराने दरबार जो है पुराना दरबार कहा जाता है, तो वहाँ दरबार में कार्यक्रम हुआ और माता जी ने जो है परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरुश्री को अपना दिव्य दर्शन प्रदान की, जन कल्याण का वरदान दी, सिद्धि और शक्तियां प्रदान की और उसी दिन से सभी लोगों का कल्याण होना शुरू हो गया। और माता जी के द्वारा उस समय घर था, घर को तोड़ करके तोड़वा करके मंदिर बना दिया गया, जो आज पुराने मंदिर के नाम से जाना जाता है। और भक्तजन धीरे धीरे माता की ही जब दया कृपा है तो अपार भक्तों की भीड़ होने लगी और दरबार बन गया। यहाँ तक कि स्वयं परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरुश्री और मेरे द्वारा जब माता जी ने दर्शन प्रदान कर दिया तो परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरुश्री के हृदय में परिवर्तन हो गए, जन कल्याण के ध्यान बन गए और 50-50 किलोमीटर पैदल चल करके भगत जन के यहाँ आगमन होते थे। पूरी रात भगत जन के बीच में बैठ करके और भगत जन को सद्बुद्धि सद्ज्ञान माता आदि शक्ति की भक्ति की प्रेरणा प्रदान किए जाते। आप क्या करें, क्योंकि परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरुश्री के माध्यम से माता जी के द्वारा कि भगत क्या करे कि जिससे कल्याण हो, क्या उचित है क्या अनुचित है, सभी भगत जन को प्रेरणा प्रदान किए जाते हैं और भगत जन को सद्बुद्धि सद्ज्ञान प्रदान करते हुए माता आदि शक्ति की भक्ति की प्रेरणा प्रदान करते हुए और जो है बहुत लंबा सफर लगा था, त्याग तपस्या किया गया। इसलिए पटरवा दरबार त्याग तपस्या का दरबार है। स्वयं परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरुश्री और मेरे द्वारा पैदल चला जाता, धूप हो या बारिश हो या कोई भी समय हो, लेकिन वो माता जी की लीला थी, क्योंकि बिना तपस्या बिना त्याग किए तपस्या किए माता जी किसी को कुछ नहीं देती हैं। और माता जी के द्वारा त्याग तपस्या करा करके और स्वयं सिद्धि शक्ति दर्शन सब कुछ प्रदान करके आज जन जन का कल्याण कर रहे हैं। दरबार में जो भगत जन अपनी हाजिरी लगाते हैं जन जन का कल्याण होता है।
दरबार में जाने के बाद किसी सोखावजा मौलवी मौलाना तांत्रिक कहीं जाने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है और माता जी की ऐसी दया कृपा हो जाती है कि भगतजन सिर्फ माता जी की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं और अपना कर्म करते हैं, इसके अलावा कोई कार्य नहीं रह जाता है। तो परम पूज्य सतगुरु श्री माता गुरुश्री के माध्यम से सभी भगतजन को भ्रम अज्ञानता अंधविश्वास से छुटकारा दिलाया जा रहा है। सोखावझाओं के चक्कर से सभी लोगों को मुक्त किया जा रहा है। दरबार का जय माता दी महामंत्र है और जय माता दी महामंत्र के स्मरण से भगतजन को माता जी का सहारा मिलता है। जिस प्रकार से कहा जाता है जो भाता है वह पाता है। तो आप सभी भगतजन जय माता दी की महामंत्र का स्मरण करेंगे और परम पूज्य सद्गुरु श्री माता गुरुश्री के चरण शरण से जुड़ जाएंगे। आप चरण शरण से जुड़ जाएंगे, आदेश को मान लेंगे, वचन का पालन कर लेंगे, आप हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे। तो माँ के प्रिय भक्तजन, हम परम पूज्य सद्गुरु श्री माता गुरुश्री सिद्धिदात्री आदि शक्ति माता वाली 9 देवियों से यही आराधना विनती प्रार्थना करते हैं कि आप सभी भगतजन माता के चरण में बैठ करके आराधना निवेदन प्रार्थना कर रहे हैं। तो आप सभी की अगर कोई मनोकामना हो, कोई दुख समस्या हो, अधूरा बिगड़ा कार्य हो, तो सभी भगतजन के ऊपर आपकी दया और कृपा हो और सभी भगतजन सुखी हो, सभी भगतजन सुख शांति कल्याण की प्राप्ति करें। सबके ऊपर आपकी दया कृपा आपकी महिमा बरसे। तो अपने वचनों को यहीं पे समाप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय, गुरु से दरबार की। माता माता श्री सेवा दरबार 9 देवी मनोकामना सिद्ध शक्तिपीठ एक ऐसा दरबार है जिसे जगदम्बा के आदेश पर बनाया गया। पंजवा दरबार में जगदम्बा की कृपा हुई, भक्तों का कल्याण हुआ, दरबार से भगत जुड़ते गए और असंख्य भगत दरबार से जुड़ करके कल्याण को प्राप्त कर रहे हैं। प्राय पंजवा दरबार में दुख समस्या को लेकर भगत जाती है। इस संसार में बड़ा दुख है, बड़ा पीड़ा है। कोई तन का दुखी, कोई मन का दुखी, कोई धन का दुखी, कोई अपने से दुखी, कोई किसी से दुखी। अब दुखवा तो है, कारण कुछ भी हो, आप परेशान हैं, रोटी रोजी बरकत नहीं होता, 2 पैसा कमाते 4 पैसा खर्चा हो जाता, जो सोचते हैं काम पूरा नहीं होता, उल्टा हो जाता, विपरीत हो जाता। घर में किसी न किसी का रोग बीमारी लगा, कभी टूट गिरा, कभी पड़ा, कभी हुआ। परिवार में शांति नहीं है, कुमति है, कुवर्दी है, जे मनैया अपने अपने मान है, कहीं जादू टोना टोटका भूत बिहार किसी ने करा दिया या देवी देवता बिगड़ गए इत्यादि तमाम प्रकार की समस्या। अब आप दुखी हैं, परेशान है, कारण कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, आप परेशान हैं। अब परेशानी को लेकर के, दुख को लेकर के मनैया भटकता है। सूखा ओझा तांत्रिक भटकाते हैं, भूत बा, प्यार बा, जादू से, नैहरे से आगे, लुआ से आगे। पंजवा दरबार से कुछ नहीं होता। पंजवा दरबार में आपको भक्ति का मार्ग बताया जाता है। आज मेरा आगमन हुआ, भगत की भक्ति है, ये आज की बात नहीं है। वर्षों से भक्ति में नाता लगाया था, दरबार से जुड़ करके माता जी की ज्योति जलाई थी, आज उसका प्रतिफल है। आज भगत परिवार में आगमन हुआ। जब मेरे द्वारा आया जाता है, उतना लंबा रास्ते पर यही विचार किया जाता कि भक्ति भी इतनी दूर से जाती है, इतना दूर से जाती है। ऐसा कुल मिलाकर के श्रद्धा ही तो है, विश्वास ही तो है, विश्वास सब कुछ है। आप कहीं भी जाएंगे विश्वास करना पड़ेगा कि विश्वास से पूरा संसार चल रहा है। अगर पति पत्नी में विश्वास न हो, रिश्ता खंडित हो जाएगा। माता पिता अगर उसमें विश्वास न हो, रिश्ता नहीं चल पाएगा। उसी घर से विश्वास का रिश्ता है, भगत का और जगदम्बा का विश्वास का रिश्ता। विश्वास करता है, उसी विश्वास से बड़ी शक्ति है। देखने के लिए देखा जाता है, ईटा पाथर की मूर्ति है, अब उस पर ईटा पाथर जान करके, माटी जान करके जल नहीं चढ़ाया जाता। भगवान है, भगवती है। विश्वास करके, यदि आप विश्वास से जल चढ़ावे अपने दरवाजे पर, किसी पत्थर पर आपका विश्वास है, विश्वास है
माता जी की मूर्ति चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, कुछ खा नहीं सकती, किंतु माता जी को भोग लगाया जाता, चुनरी ओढ़ाया जाता, यानी उनकी सेवा किया जाता। भावत है, विश्वासत है, इतना विश्वास है। अगर ये विश्वास आ रहे हैं, मैंने ये कभी दुखी परेशान होगा नहीं करे, इसलिए विश्वास की जब किसी को मानते हैं, सबसे बड़ी शक्ति जगदम्बा, आज शक्ति जगदम्बा इस सर्वसर्वदा संपन्न है, जो गड़गड़ में आकाश पाताल पृथ्वी व्याप्त है, जिसने जीव जंतु पशु पक्षी किन्नर गंधर्व सर्व नर नारी सबको बनाया। वे आदि शक्ति, आदि अनादि, जिनका कोई अंत नहीं, कोई मध्य नहीं, यानी जो सर्वदा संपन्न है, उनको आशक्ति कहा जाता है। उसी आशक्ति को न शस्त्र काट सकता है, न पानी भिगा सकता है, न अग्नि जला सकती है, यानी रोम रोम में कण में आदि शक्ति जगदम्बा। आप जहाँ पूजा पाठ करते हो वहां भी माता जी की शक्ति व्याप्त है, आप जहाँ गंदगी करते हो वहां भी माता शक्ति की व्याप्त है। उसी शक्ति की शक्ति में जन्म होता है, उसी शक्ति की शक्ति में यह पलता बड़ा होता है, और उसी में दिन अंत हो जाता है, और पुनः अपने कर्मों के अनुसार से पुनः जन्म पाता है। ये माता जी की रचना, माता जी की माया है, इसलिए आज शक्ति भक्ति करें। जय माता दी महामंत्र। श्रीमती भागवत कथा सुना रहा है, कोई भी चीज अकारण नहीं होता, कुछ न कुछ कारण होता। अगर आप सुखी हैं तो भी कारण है, और यदि दुखी है तो भी कारण है। आप सुखी हैं तो कहाँ सुखी हैं? हो सकता है कि आपके बाप दादा अच्छा कर्म किए हो, या कुछ दान पुण्य किए हो, धर्म से लगे हो, किसी का कुछ बिगाड़े न हो सकता है आपके बाप दादा की कृपा है, आज इस दिन खुशहाल है। हो सकता है कि आपके देवी देवता, आपके कुटुंब परिवार की देवी देवता की कृपा है, आपका बारी परिवारी बना है। हो सकता है भगवान की कृपा है जिसके माध्यम चल रहा है, नहीं तो जगदम्बा की कृपा है। जैसे पचमढ़ा दरबार में माता जी कृपा है, जगदम्बा की कृपा है, हमेशा भोज भंडारा होता है, भगत आते हैं। यानी दरबार में कोई भगत आता है, यानी चूल्हा नहीं जलाना पड़ता, भंडारा दरबार में बन जाता है, सब भगत ग्रहण कर लेते, बच जाता है। ऐसा माता जी कृपा, माता अन्नपूर्णा की कृपा। तो जब पता नहीं किसकी कृपा से आप खुशहाल हैं, इसलिए आज आप सुखी हैं, आज आप दादा माई हैं, आप सुखी हैं। आप अपने लाइकवन कर तुम कुछ कीजिए। आपके बाप दादा ने अच्छा कार्य किया, आज उनके पुण्य प्रताप से आपका घर परिवार खुशहाल खा कमा रहे हैं, तो आप अच्छा कर्म कीजिए, सत्कर्म कीजिए, क्योंकि आपका आने वाला बारी परिवारी खुशहाल है, ठीक ठाक रहे, इसी को भक्ति कहा जाता है। अब किस कारण आप परेशान हैं? हो सकता है कि आपसे कुछ भूल हो गया, त्रुटि हो गया, या पिछले जन्म में कुछ आपने गलती किया, त्रुटि किया, भूल किया, इस तरह से, यानी क्यों या माता जी आपका परीक्षण ले रही है, तो आप उस परीक्षण जान के झेल जाएंगे। माता जी परीक्षण ले रही है। हो सकता है कि देखिए क्या करी, एक दुख दे, जब माता जी किसी को परीक्षा लेती है, या तो धनवान बना देती है, खूब धन दे देती है, देखिए अब क्या करी, मैंने ये धन के जगह तरा देता, अपने नात बात भाई बरदारी को छोड़ देता, धने का भी तो वो कहता है घमंड हो गया, अगर घमंड हो गया धना देखिए। माता जी कहते हो रहे धन करके घमंड हो गया, अहंकार कोई चिंता नहीं था। माता जी का परीक्षण, कभी कभी माता जी किसी को दरिद्र बना करके परीक्षण लेती है, देखिए कि दरिद्र बना दी, कंगाल बना दी, देखिए मैं क्या करी, जो माना लगी पूजा लगी छोड़ देला, क्या करेगा। मैंने दरिद्र कंगाल हो जाए, तमाम जग में अगल बगल सब हंसी उपास करिए, इस प्रकार से अगर सही भगत रहे, माता जी की भक्ति नहीं छोड़ेगा, माता जी की भक्ति लगा रहेगा। माता जी की आप है, माता जी जोड़े भी से रखे, माता जी दुखवा ठीक हुआ तब दुखो ठीक हुआ, माता जी को सुख पर रखा, ऐसे इसको भक्ति कहा जाता है। इस तरीके से तो इसी प्रकार से अकारण कुछ नहीं होता, हर कुछ का कारण है। किसी के धरती पर आने का कुछ कारण है, या कोई कार्य बनने बिगड़ने का कोई कारण है। एक बार श्री विष्णु जी यानी 10,000 वर्षों तक लगातार दैत्यों दानवों से युद्ध किया, लगातार 10,000 वर्ष तक युद्ध किया, और दैत्यों का संहार हुआ, वध किया। वो काफी दिन से युद्ध कर रहे थे, थक गए, उनको निद्रा आ रहा। उनके मन में आया हम भी एकांत में जाते और विश्राम करते, ताकि मुझे कोई जगह नहीं। कैसे आप अगर 1-2 दिन के जाग जाते हैं, ताकि एकांत में जाकर के सोते हैं। इसी कारण श्री विष्णु जी किसी एकांत में जाकर के सो गए, एक धनुष का टेक लगाकर, इस तरीके से धनुष का टेक लगाकर के सो गए, गहरी निद्रा में सो गए, यानी अपने आप को भूल करके एकदम सो गए गहरी निद्रा में, चिर निद्रा में। एक आवश्यक यज्ञ करना होगा। भगवान शंकर और भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी दोनों ढूंढने लगे कि श्री विष्णु जी कहाँ है। वैकुंठ में गए, वहां भी नहीं थे, चारों तरफ ढूंढा, वह एक बिना विष्णु जी के संपन्न होना नहीं था। यानी
भगवान विष्णु जब तक नहीं जगते, नहीं मिलते हुए यज्ञ संपन्न नहीं होता। ब्रह्मा और भगवान शिव ने बड़ा खोजा, कहीं दिखाई नहीं दिए। तो जब ध्यान से देखा कि वो गहरी निद्रा में सो रहे हैं, ब्रह्मा और भगवान शिव के पास गए और जगाने का प्रयत्न किए। ब्रह्मा जी ने मना किया, नहीं, ये काफी दिन से 10,000 वर्ष से यानी विश्राम नहीं किए हैं, इनको गहरी थकान आ गई है और गहरी निद्रा में विश्राम कर रहे हैं, ऐसे जगाना उचित नहीं है। अब किसी को अचानक कोई जगा दिया जाए, कोई श्राप दे दे, कुछ और हो जाए। इसके बाद यानी ब्रह्मा और भगवान शिव ने एक योजना बनाया कि दीमक को जन्म दे दिया। देवका जिसे लकड़ी उकड़ी खाते हैं, ब्रह्मा जी ने दीमक को जन्म दे दिया। तमाम दीमक हाथ जोड़ करके पूछे कि प्रभु अब किस कारण से आप हमको जन्म दिए हैं, वो कारण बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, हमने धर्म काज के लिए तुम लोगों को जन्म दिया है। ये भगवान यानी विष्णु जी सिर्फ निद्रा में सोए हैं, तुम दीमक हो और तुम्हारा काम है लकड़ी खाना। ये तुमको आहार में लकड़ी दिया गया है, तुम लकड़ी खाओगे। ये धनुष कट्टे कर इस तरीके से लगाए हैं और तुम सब दीमक जाके के नीचे से खा जाओ। कैसे कर लकड़ी को नहीं होता, धीरे धीरे खा जाते, पता नहीं चलता है। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने कहा, तुम तमाम दीमक लोग मिल करके तो धनुष के नीचे से खा जाओ, और जब धनुष नीचे से खत्म होगा, इस तरीके से जब उनका सर होगा, धनुष हटेगा, इसकेगा, अपने आप जग जाएंगे। इसके बाद दीमक लोग बड़ा चतुर निकले। जिनको ने कहा, प्रभु एक तो आपने हमको एकदम सूक्ष्म बना दिया और खाने में हमको लकड़ी दे दिया, उनसे छोटे से अगर हम उनको जगाएं इस तरीके से और ये भी अचानक में उठे, हमको श्राप दे दे, ये तो पहले ही सब झील का है, अब पहले से हम लकड़ी रोना खाते हैं, तो फिर क्या होगा, हम ये कार्य नहीं करेंगे। यानी जिनका और सब देवकों ने कहा, हम ये काम नहीं करेंगे, धर्म का कार्य है। बड़ा समझाया ब्रह्मा जी ने, बड़ा नीति नियम समझाया, लेकिन वो समझ नहीं पाए। बड़ा समझाने के बाद तब देवकों ने कहा, यदि आपका ये धर्म काज हो संपन्न हो जाएगा, आपका यज्ञ पूरा हो जाएगा, तो फिर मुझको क्या मिलेगा। तब जाकर के ब्रह्मा जी ने यज्ञ में भाग दिया। यज्ञ में यानी हवन कुंड में आहुति देते समय जो अभी बाहर रह जाएगा वो तुम्हारा हिस्सा रहेगा, इसलिए वो उसको यज्ञ में भाग दिया। तब दीमक लोग यानी तैयार हुए और धीरे धीरे देखते देखते दीमक नीचे धीरे धनुष को खाने लगे, और धनुष को खा लिए। जब नीचे खत्म हो गया, इस तरीके से टेक लगा कर विश्राम कर रहे थे, जब ऐसे हुआ क्या था, जब सब इस तरीके से नीचे झटका लगा, वो धनुष का डोर तेज से टूटा, कंपन हुआ, धुंध छा गया, अंधेरा छा गया, बड़ा कंपन हो रहा, बड़ी तेज वेग से चारों तरफ अंधकार छा गया, धुंध छा गया। इसके बाद में हाहाकार मच गया, अब क्या होगा। काफी देर के बाद में धीरे 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 धुंध समाप्त हुआ, और तब देवताओं ने देखा कि श्री विष्णु जी का मस्तक करके न जाने कहां चला गया। धनुष के डोर से टूटने से, उसे कंपन से भगवान विष्णु जी का सर यानी मस्तक कर करके खारे सागर में गिर गया। आप क्या होगा, भगवान ब्रह्मा भगवान शिव त्राईमाम करने लगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तमाम देवतागण मिल करके आपस में विलाप करने लगे, त्राईमाम करने लगे कि धन यमनी हमने इनको जगाना था, इस बीच से जगाया कि इनका मस्तक नहीं है, इसके ऊपर आज नहीं तो कल कभी जग जाते। हमने ऐसा उपाय बनाया, इनका मस्तक कहाँ करेगा। ब्रह्मा जी अपने आप विलाप करने लगे, विष्णु भगवान शिव तमाम देवी देवता लोग कि भगवान विष्णु का मस्तक कट कर कहाँ चला गया। इतने में नारद जी नारायण करते हुए जा रहे थे। नारायण नारायण करते जाते कि देवता का इतना क्षुब्ध क्यों है, इतना दुखी परेशान क्यों है, त्राईमाम क्यों कर रहे हैं। कहा जाता जब देवता को काम बिगड़ता था नारद जी उसको बचाते हैं। तो नारद जी आए और नारद जी ने कारण पूछा कि ये बताए कि आप लोग दुखी क्यों हो, विलाप क्यों कर रहे हैं, त्राईमाम क्यों कर रहे हैं। सब देवताओं ने कहा कि भगवान विष्णु का मस्तक कट करके नहीं जाने कहां चला गया, हमने इनको जगाने का प्रयत्न किया, ये उल्टा हो गया, विपरीत हो गया। अब हम सोच रहे हैं, विचार करने की इनका मस्तक किस प्रकार से आए, कैसे इनको जीवित किया जाए, इसलिए हम परेशान हैं। नारद जी ने कहा कि ऐसे में अब कोई सहायक नहीं, कोई सहारा नहीं, माता जी क्या कीजिए। ऐसे में आज शक्ति जगदम्बा ही कोई कारण बता सकती है, उसका निवारण कर सकती है।
समस्त देवता का त्राहिमाम करते हुए माता जी का आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी ने चारों वेदों का आदेश दिया, जाओ शरीर धारण करो, मंत्रोच्चारण जपो ताकि जगदम्बा प्रसन्न हो जाए। ऐसे कोई उपाय बताएं। इसीलिए भगवान विष्णु जी का मस्तक कट के गिर दिया। क्या करें, कोई उपाय बताएं। आप बताएं। अब समस्त देवतागण माता जी की आराधना करने लगे, जयकारा लगाने लगे। अब माता जी देवताओं की विनती पुकार को सुन करके कैसे आती हैं, किस प्रकार से डोला से चल करके आ रही है माता आप लोगों के बीच में दर्शन देने के लिए। अब बड़े श्रद्धा से बड़े भाव भक्ति आराधना करेंगे। अब बच्चे ध्यान होगा, कृपा होगा। डोला करके माता आगमन हो रहा है और गाना के माध्यम से आप देख रहे हैं माता जी का आगमन डोले करके आज इस कन्या रूप में माता का आगमन हुआ है। जय माता दी। ऐसे में कोई सहायक नहीं, कोई सहारा नहीं, माता जी की याद कीजिए। ऐसे में आज शक्ति जगदम्बा ही कोई कारण बता सकती है, उसका निवारण कर सकती है। समस्त देवता का त्राहिमाम करते हुए माता जी का आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी ने चारों वेदों का आदेश दिया, जाओ शरीर धारण करो, मंत्रोच्चारण जपो ताकि जगदम्बा प्रसन्न हो जाए। ऐसे कोई उपाय बताएं। इसीलिए भगवान विष्णु जी का मस्तक कट के गिर दिया। क्या करें, कोई उपाय बताएं। आप बताएं। अब समस्त देवतागण माता जी की आराधना करने लगे, जयकारा लगाने लगे। अब माता जी देवताओं की विनती पुकार को सुन करके कैसे आती हैं, किस प्रकार से डोला से चल करके आ रही है माता आप लोगों के बीच में दर्शन देने के लिए। अब बड़े श्रद्धा से बड़े भाव भक्ति आराधना करेंगे। अब बच्चे ध्यान होगा, कृपा होगा। डोला करके माता का आगमन हो रहा है और गाना के माध्यम से आप देख रहे हैं माता जी का आगमन डोले करके आज इस कन्या रूप में माता का आगमन हुआ है। जय माता दी।
कुछ पानी चरण स्पर्श करिए, स्वागत कीजिए, सम्मान कीजिए। माता आपके द्वार पर पधारी है, बड़ी दया बड़ी कृपा है, माता बड़ी प्रसन्न है, दयालु है। आज कन्याओं के माध्यम से आप भक्त को दर्शन प्रदान कर रही हैं, यानी पूरा दरबार बड़ा महत्व है। दोनों चढ़ के आज जगदम्बा का आगमन आपके दरवाजे पर हुआ है, बहुत आज एक परिवार के भावों के माता जी का ये बड़ा ही सुंदर भाव है। अपारों माता की आरती इसी प्रकार से भगत आरती उतारते हैं। आरती उतारने में आप भगत जन भी अपना सौभाग्य समझे। माता जी की आरती होगी पारो माता की, पारो मैया उन कन्याओं के रूप में पर अवतरित हुई है और जगदम्बा की आरती होगी, जिनके पहचान आप हृदय से मन से चित्त से आराधना करेंगे। पारो माता की आरती, दरबारे पारो माता की आरती, पारो माता ताली बजाइए। माता जी का ये बड़ा ही सुंदर भाव है।
जब भी अपना सौभाग्य समझे माता जी की आरती होगी, पारो माता की, पारो मैया उन कन्याओं के रूप में बराबर अवतरित हुई है और जगदम्बा की आरती होगी, जिसके भी पहचान आप हृदय से मन से चित्त से आराधना करेंगे। अब पारो माता की आरती, सरदारे पारो माता की आरती, पारो माता आरती बाकी भाई आ जाएंगे, लोग आ जाएंगे। परिवार का जगदम्बा का आगमन कराया, जगदम्बा कन्याओं का आज इस प्रकार से जगह बना दिया जाए, एक तरफ से करते रहना। बोलो दरबार की आज आरती उतार के अथापा प्रवेश का भी कन्याओं के माध्यम से बड़ा बड़ा एक तरफ से आते जाइए, एक तरफ से निकलते जाइए। महाराज की आरती हो रही है, आरती में कुछ कचरा डाल करके अपने आरती को उतार करके आप आगे बढ़ते रहिए। एक साइड से आइए, एक साइड से निकलते रहिए। दिया जाएगा बाकी है। माता अपने वीराओं को रच रही है। निकलते रहिए, एक तरफ से निकलने वाला रास्ता बना दीजिए और एक तरफ से आते रहिए। बारी बारी से आरती करते आरती जल्दी आरती को पहुंचा दिया जाएगा। यह आरती हमारे आरती है, आरती में बारी बारी से माता जी का आरती करते हैं। माता जी और विभिन्न फल के लिए सभी भक्तों के आरती के लिए आप सभी बारी से एक तरफ से आइए, एक तरफ से चलिए। एक तरफ से निकलते जाइए। बारी बारी से आपसे इबादत करते रहिए, करते रहिए। आगे बढ़ते रहिए।
दीजिए उसमें, आरती और लगा दीजिए उसमें। मेरी मैया बिराजे नगरिया में, आरती मैया की आज करो, मैया जी के चरण पखारो, चरण पखारो, ला गंगा जल भर के गगरिया में, गगरिया में, जगदम्बे बिराजे नगरिया में, मेरी मैया बिराजे नगरिया में, नाम बेटा लिख दो किवरिया में, जगदम्बे बिराजे नगरिया में, मेरी मैया बिराजे नगरिया माता जी से भिक्षा मांगने के लिए आएगा, आप दर्शन करेंगे। लिख दो किवरिया में, जगदम्बे बिराजे नगरिया में, मेरी मैया बिराजे नगरिया माता जी से भिक्षा मांगने के लिए आएगा, आप दर्शन करेंगे।
छुपा छुपी छुपा छुपी छुपा छुपी छुपा शिवानी माँ सच्चे दरबारों में छुपा छुपी खेलती भवानी माँ ऊंचे पहाड़ों में। थोड़ा सा पीछे हो जाए अपना। कौन जाने देवियों ने लीला क्या है करनी। छुपी माता वैष्णो को ढूंढ चिंतपूर्णी कौन जाने देवियों ने लीला क्या है करनी। यहाँ ढूंढा वहाँ ढूंढा जाने कहाँ ढूंढा, यहाँ ढूंढा वहाँ ढूंढा जाने कहाँ ढूंढा, ऊपर ढूंढा नीचे ढूंढा आगे ढूंढा पीछे ढूंढा। ऊंचे पहाड़ों में छुपा छुपी खेलती भवानी माँ ऊंचे पहाड़ों में। नैना देवी छुप गई तो ढूंढे जवाला, खेला खेल खेल में है खेल को निराला। नैना तेरी छुप गई तो ढूंढे जवाला, खेला खेल खेल में है खेल कोई निराला। कौन जीता कौन हारा किसको रखा किसको मारा, कौन जीता कौन हारा किसको रखा किसको मारा, किसका जाके कासर किसका डूबा बेड़ा तारा। भवानी ऊंचे पहाड़ों में छुपा छुपी खेलती भवानी माँ ऊंचे पहाड़ों में। उसके बाद माता का भाव देखेंगे। मनसा देवी छुप गई तो ढूंढे कांगड़ा वाली, किसी भक्ति जरूर होगी चाली। मनसा तेरी छुप गई तो ढूंढे कांगड़ावाली, किसी भक्त की जरूर होगी चाली। किस लिया किसको दिया जाने क्या खेल किया, किस लिया किसको दिया जाने क्या खेल किया, कोई न समझे कोई न जाने वही जाने। ऊंचे पहाड़ों में छुपा छुपी खेलती भवानी माँ ऊंचे पहाड़ों में। छुपा छुपी छुपा छुपी छुपा छुपी छुपा छुपी छुपा छुपी खेलती शिवानी माँ सच्चे दरबारों में छुपा छुपी खेलती भवानी माँ ऊंचे पहाड़ों में। छुपा छुपी खेलती भवानी माँ ऊंचे पहाड़ों में। छुपा छुपी खेलती भवानी माँ ऊंचे पहाड़ों में। भक्त युक्त लीला होकर ही जगदम्बा कभी राम रूप में कभी कृष्ण रूप में कभी सीता रूप में कभी राधा रूप में समय समय पर धरा पर अवतरित होती हैं और धर्म की रक्षा करती हैं। आज भी अगर आप हृदय से मन से चित्त से आप भाव से अगर आप किसी को मानते हैं विश्वास करते हैं तो आपकी लाज बचाने के लिए जगदम्बा जरूर आती है। इसलिए कहा तू लाज बचावे लो अपने पिजरिया के। तो आप सब में देखेंगे विश्व विनोदिनी नंदनते शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी दुर्गवते शिरोधिनी
दुर्गा तांडव लगा दीजिए। सभी माँ श्याम चोरी बेचने
छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मुझे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। श्याम पहनाने लगे, राधा पहनाने लगी, श्याम पहनाने लगी, राधा पहनाने लगी, श्याम पहनाने लगी। राधा ने हाथ बढ़ाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। तुझको रखे राम तुझको रखे राम तुझको
से चलते पीछे ताकि आपको कोई मुश्किल में खोलना ना पड़े। जाएंगे नहीं तो डॉलर चलेगा, कमीज नहीं तो कमीज का कॉलर चलेगा, लेकिन दे दे इंटरनेशनल फकीर को। पांडे सब थे इस माटी के भांडे भिखारी आए मुल्ला पांडे सब थे एक माटी के भांडे, वेद वही राम वही है, राम वही रहमान वही है, किसी का दामन थाम तुझको अल्लाह रखे, किसी का दामन थाम तुझको अल्लाह रखे, तेरा पाके नाम तुझको अल्लाह रखे, तुझको रखे नाम तुझको। दरदर भटक रहे हैं, छाले पड़ गए हैं पाँव में। पूरे उसके काले उसके पूरब पश्चिम वाले उसके सभी मानव को कन्या पूजन करेंगे। आपको हलवा पूरी फल मिठाई नहीं रहा है तो कन्या का नमस्कार करेंगे, दक्षिणा देंगे। कन्या पूजन हो रहा है, सभी मानव जाकर कन्या पूजन करें। प्लेट ले आए कन्या को देने के लिए, और पीछे हट के बैठिए। कन्या पूजन हो रहा है, सभी मानव जाकर चरण स्पर्श कर लेंगे, दक्षिणा देंगे। चरणों में छोटे से चरणों में थारा ही जाना, सभी मानव आ जाए, बारी बारी से कन्या पूजन कर ले। छोटी छोटी कंजका छोटी छोटी माँ, सभी मानव की कन्या पूजन कर ले। सभी मानव के आकर कन्या पूजन कर ले। सभी मानव के आकर कन्या पूजन कर ले। आप लोग भी उठ जाइए, आकर कन्या पूजन कर ले। नहीं कुछ लाए हैं तो चरण स्पर्श कर लीजिए, कन्या का चरण स्पर्श कर ले। जो नहीं किए कन्या पूजन कर ले आके। आकर कन्या पूजन करें सभी मानव को। भक्तों को दर्शन दे गई एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई जो मानव के कन्या पूजन नहीं किए हैं उसी पर आ जाए। कन्या, एक छोटी सी कन्या, छोटी सी कन्या, एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई एक छोटी सी कन्या। जो मानव के कन्या पूजन नहीं किए हैं कन्या पूजन कर ले। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आकर चरण स्पर्श कर ले। आकर चरण स्पर्श कर ले कन्या का।
जुआ का वही झोरा में जा लेना, जो में झोरा में ना वही झोरा में। प्रार्थना कीजिए कि यह दीन दशा कभी किसी को देखने की आवश्यकता न पड़े। जगदम्बा से राजा ज्ञानी ध्यानी जपी तपी हर कोई मांगता है, हर कोई भिखारी है। इसलिए जिस भिखारी को भाव है उसको लोग भिक्षा देते हैं। जिस प्रकार से आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आता है और अगर उसके अंदर भाव नहीं है, मांगने का ढंग नहीं है, दुष्कार की खातिर दी जाता कुछ काम करता है। और जिसके अंदर भाव है, बड़े भाव से बड़ा दुराग पुत्राग का आशीर्वाद देख के मांगेगा, आपको मन पिघल जाएगा। आपको खानों खिलाते, कपड़ों को देते, 10 देवो करते हैं, यहाँ के आपका मन पिघल गया। इससे माता जी है जिस प्रकार से आपकी चौखट में भिखारी आया और आपका मन पसीज गया, आपने उसको कुछ दान दिया, कुछ खाने को दिया, जगदम्बा है इस संपूर्ण संसार की जननी है। यदि आज कोई आवश्यकता है, घर द्वार खेती बाड़ी रोजी रोजगार बाल गोपाल नौकरी चाकरी, वह आपके अंदर चाहिए। उसी भाव से मांगिए कि जगदम्बा आपके लेकर फेर के लेकर बड़ा मास जान मान होगा, ऐसा का टाइप किया। वही प्रकार से दुल्हन के साथ बड़ा बढ़िया रह लिया, यानी दुल्हन भूपूर काट के रहे घर में। एक दिन दुल्हन अपने सास से कली की है माँ अकाती फुलौड़ी बने थी, पकौड़ी बने थे। सास के जा बच्चा जा बनाला ये नशा संबंधा मतलब दिया गया चौका में और बनावे लगे को बनैली रहली में फिर को में पानी डाल रहे खूब फिर का पानी डाल रहे ये दुल्हन के साथ देखते का भाई पुनाव दे दिखा का करी रात्रि रात हिंसा का पहली थी अम्मा अब फुलौड़ी नहीं बना नहीं बना पहले अकाती कड़ी बना देती है। जा बच्चा बना दो जो बना था का करेगा। एक तो पहले ही फिर के पानी डाली और दूसरे को और पानी डाली खूब फिर के लकड़ी लगाया जाता, धुआं होता। काफी देर भाई दुल्हन से कहा भाई ये दुल्हन का कर दी। फिर जाकर दरवाजा ये कहा भाई लो फिर अम्मा फुलौड़ी बना त्राली में नहीं बना अब कड़ियों नहीं बना अकाती तो फेंक देती कहा भाई बच्चा फेंक जब पूरी कड़ी फुलौड़ी जाएगा चट्टा आदमी से आप रहने आज ऐसे कड़ी छाप से सबके मुंह को पड़ गया। ये दुल्हन का कहना दुल्हन के साथ ये दुल्हन का कहना अरे तुरे जब बनैले ढंग नहीं रहा तो टकलाऊ भी तुम नहीं बा देख के टकली होती तेरे को ढंगवा देगा गुनवा नहीं बा सही है। वो गुनवा आपको बताया जाता है कैसे माता जी की भक्ति है कि आपका कल्याण हो जाए। वो ढंगवा वो विद्या अगर आ जाए तक कल्याण हो जाए जब मांगो अब ठीक हो जाएगी। तो कहने का वो माता जी के दरबार मांगने का दरबार जिनका सभी इच्छा मांगने के लिए आया। अब देखिए माता जी के दरबार मांगने का दरबार जिनका सभी इच्छा मांगने के लिए आया। अब देखिए कृष्ण की बराबर के रूप में हमारी शक्ति श्री कृष्ण स्थिति मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया किस प्रकार से राधा और कृष्णा के रूप में आप भाव करती है उनके बच्चा आपका मनोहर कृष्ण कन्हैया रमना के भक्त विराजे हैं घन 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 मोर सरदान कर में मुरल बाजे हैं सभी मोहन ताली बजाते हैं कितने में बीज राधा 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 सीधा सीधा सीधे
फिर हाथ चुरा कर बोली हटो अब जाओ डगरिया छोड़ मोरी हाँ कृष्ण में सुत है वरना दूंगा डगरिया छोड़ तुरी तब शोकी कर बिगड़ी आई पूछा कौन हो तुम क्या नाम है जी क्या काम है जी क्या काम है जी हमें गोप भुआना कहते हैं हमें गोप भुआना कहते हैं और कृष्ण दिया है नाम हमें नाम कोई नटवर गिरिधर कहता है कोई नटवर गिरिधर कहता है और कोई कहे घन श्याम उनको हाथ दिया और जिसने उनका हाथ दिया बात हुई कुछ बात हुई इतने में सूरज डूब गया इतने में सूरज डूब गया राधा की पायल जाग उठी राधा की जाग उठी सवारे थे और नील गगन पे तारे थे रैन को भी सवारे थे राधा को बुला के बुला
यानी जो दरबार बड़ा मुख्य संस्था है, बड़े मंच पर कार्यक्रम होता है, किंतु आज भक्ति का भाव है। मैंने भाई बोल कर दिया, मेरा ध्यान बना किसी नीला मंचन होगा, किसी नीला मंचन, बड़ा अच्छा लगा। इसी प्रकार से भक्ति यानी उसका घर चरगले के किनारे है। जब कार्यक्रम होता तो दत्तवन लेके आती है, फिर दत्तवन ले आके फिर कल से यात्रा में, भंडारा में, छठ में, क्योंकि जब गाड़ी के माता जी के फिर भगत आवल है, क्योंकि दत्तवन का जरूरत पड़ा, वो ढेर का दत्तवन देती है। तो यह किया प्रणाम देवता का ट्राई मान के तू जयकारा लगाते हुए तेरी तिलकम्मा से कहा कि माता क्या नहीं जानती, आप तो सर्वगुण सर्वकला संपन्न है, जगत की जननी है, जगदम्बा, तारणहार, पावनहार, यानी आप सब आप ही हैं। मैं आपसे क्या बताऊं, किंतु धर्म कार्य में गिरवाया गया है। श्री विष्णु जी विश्राम कर रहे थे और उनको जगाने के लिए हमने दीपक को बना दिया, धनुष का प्रचंडा टूट गया, कंपन हुआ और श्री विष्णु मस्तक विहीन है। आज हम देवता करके समझ लिया, क्या करेंगे हम आपको आराधना बिल्कुल प्रार्थना कीजिए। माता को उपाय बताइए, पहले तो यह बताइए कि किस कारण से उनका मस्तक कटा। माता जी ने पूरे जोर से अभ्यास किया, सुनो इसका एक कारण नहीं है, दो कारण है। माता जी ने कहा देवता अगर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी घटता है, कुछ भी बिगड़ता है तो कुछ कारण होता है। इनके मस्तक कटने में कारण है। पहला कारण है, एक बार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु शेष सैया पर विश्राम कर रहे थे और आकाश की तरफ ध्यान कर काफी देर से चिंतन में डूबे हुए थे और माता लक्ष्मी का धीरे धीरे चरण दबा रहे थे। माता काफी देर हो गया, माता लक्ष्मी के मन में आए काफी देर हो गया, हमारे प्रभु के बाद हमको तकवा ने किए, देखो देखिए
अगर इस स्थिति में अगर सरस्वती और माता पार्वती को मना नहीं पाओला तो तामसी शक्ति आ जाता है तो कुछ हो जाए न ये जाए तो जाए भाई खटाए हम जब ऐसा का तामसी शक्ति होता है। ये प्रकार से पिछले बार गुरु पूर्णिमा में जिसे आप अगर गए थे फिर किसी और गुड़ चढ़ाइए आपको कुछ दिन बुराई दारू पिया तो गला गला करता हो गाड़ी उठा देता है चढ़ा दूंगा अवगुड़ है अवगुड़ की बुराई तो फिर माता बनिए करके गुस्सा बहुत ज्यादा आवाला 99% भक्ति नहीं है कि गुस्सा बहुत ज्यादा आवाला सही है ये तो बीमारी है क्योंकि अपने आप को शांत कीजिए और गुस्सा फिर बात बर्दाश्त ना ही होला ऐसा का टाइप के नजर माया दर्शन के चलो ठीक है तो ये बीमारी है गोले चढ़ा दे तमाम लोग ऐसा का टाइप के तो ये प्रकार से जब दिमाग में तामसी शक्ति आ जाएगा क्या हो जाए कुछ नहीं पता। ये प्रकार से माता लक्ष्मी के मन में तामसी शक्ति का प्रवेश हो गया और भगवान विष्णु पर कुपित हो गई मन में कुपित हो गई श्राप दे दिया। माता जी बता रही हैं देवताओं को किस कारण से हुआ। माता जी ने श्राप दे दिया भगवान विष्णु को जिस प्रकार से आप ये सुंदर मुख लेकर के आप आनंदित है भाई बोल है और मेरे तरफ एक तो बार नहीं देख रहे हैं उसी प्रकार से यह आपका सुंदर मुख कट करके सारे सागर में गिर जाएगा। ये जितना सुंदर मुख आपका अभिमान है यही आपका मस्तक कर करके गिर जाएगा। माता जी ने श्राप दिया ये पहला माता जी ने श्राप दिया था भगवान विष्णु का मस्तक कट जाने के लिए। ऐसा श्रीमद भाव की कथा में वर्णित है। इसके बाद पुण्य जगदम्बा ने कहा कि एक हयग्रीव नाम का दैत्य यानी मेरी भक्ति में लग गया आराधना कर रहा उसका घर मानव का था और उसका मस्तक मनई का था यानी धड़ मनई के अवसर घोड़ा का उसका नाम हयग्रीव था। माता जी ने कहा और मेरी भक्ति में लग गया घोर विनती प्रार्थना किया और इतना भक्ति किया मुझे दर्शन देने जाना पड़ा। अब जब मैं प्रसन्न होकर उससे कही तो मुझे कुछ मांग ले बारंबार कहने के बाद में कुछ नहीं मांगा फिर भी कहा कि मुझे कुछ मांग हयग्रीव ने पहले मुझसे वचन लिया पहले मुझे वचन दीजिए देखो माने का तो ठीक है। अब हयग्रीव ने कहा यदि आप मुझसे प्रसन्न है मुझे अमृत का वरदान दीजिए मैं अमर हो जाऊं मुझे कोई मार न सके। कितना नहीं तय दानव आए कई हमको मार न सके कितना वरदान मिला हेरा कश्यप को मिला था महिषासुर को मिला था भंडासुर को मिला सबने अमृतों का वरदान मांगा लेकिन कोई अमर नहीं हुआ वाली नाम अमर है। उसी प्रकार से यानी जगदम्बा ने समझाया इस संसार में जो कोई भी आए उसको जाना पड़ेगा इसलिए कुछ और मांग ले। इसके बाद में कहा जाता होली तो कुछ और होता है उसे नहीं माना। जब माता जी ने कहा कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं कुछ कारण मांग ले क्योंकि इस धरती पर अकारण किसी का जन्म होता अनुमृत्यु होता कारण होता कुछ कारण मांग ले। उसने अपने आप को देखा मेरा शरीर मनई के हमारे साथ घोड़ा गया न कोनो मनई अगर जन्मी तो अगर घोड़ा के मूली ना रहे तब उसने वरदान मांगा मतलब हयग्रीव ने कि माता जी अगर मुझे पसंद है और कुछ कारण मांग मेरी मृत्यु मेरे हमशक्ल से हो यानी कहने मतलब जिगर घोड़ा का सर और मणि दे रहे हुए यानी घोड़े का मस्तक काट के भगवान विष्णु की गर्दन पर रख दिया जाए वे जीवित हो जाएंगे। अब ऐसा ही हुआ जयकार लगाने लगे सभी लोग यानी देवता को प्रसन्न हो गए। विश्वकर्मा जी को बुलाया गया एक सुंदर घोड़ा लाया गया उसका मस्तक काट करके यानी भगवान विष्णु की गर्दन पर रखा गया वो जीवित हो गए उनका एक हयग्रीव अवतार भी हो गया। अब हयग्रीव को खोजते हुए भगवान विष्णु घोड़े का सर लेकर के घूमने लगे। दूर से देखा हयग्रीव कि मेरा हमशक्ल आ रहा है अब मेरी मृत्यु निश्चित है क्योंकि उससे याद आया कि माता जी ने वचन दिया है जिसका घोड़े का सर होगा वही मुझे मारेगा तो घोड़े का सर वाला आ गया। अब क्या घोड़े का सर लेकर के भगवान विष्णु जी ने घोड़े की किया और उस हयग्रीव का अंत हो गया। जगदम्बा अंतर ध्यान हो गए देवतागण प्रसन्न हो गए प्रसन्न होकर के आनंदित हो गए पुष्पों की वर्षा होने लगी। माता ने धर्म की रक्षा की आनंद 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 चारों तरफ आनंद का माहौल आ गया आनंद आनंद आ गया। इस प्रकार से अभी एक स्वरूप आनंद ये वातावरण आनंद नहीं देवता गल्फे से वर्षा करके आनंद आनंद आनंद
इसके बाद में वही जगदम्बा की आरती होगी, कन्या आरती होगी, इधर बस कन्या पूजन होगा, इधर बस अगर आप गोद भरना चाहेंगे तो गोद भरा जाएगा। इस तरीके से इसी प्रकार से देवता का आनंदित हुए, हैबिरी के पद के इन्हें प्रसन्न होकर के धर्म की रक्षा हुई और किस प्रकार से देवता का प्रसन्न होकर के आनंदित हो गए और आनंद आनंद आनंदम यानी भक्तों के यानी देवताओं के जीवन में आ गया। इस प्रकार से भजन के माध्यम से शुरू करें। और किस प्रकार से देवता का प्रसन्न होकर के आनंदित हो गए और आनंद आनंद आनंदम यानी भक्तों के यानी देवताओं के जीवन में आ गया। इस प्रकार से भजन के माध्यम से शुरू करें।
Terima kasih.